दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप सभी को संतोष यादव टेल्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं सफलता की। सफलता है क्या? सफलता के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक्चुअल में सफलता कहते हैं किसको? दोस्तों आज हम लेके चलते हैं उस रास्ते में। जब लोग कोई बोलते हैं कि अच्छा खाना अगर खाने लगे तो वही सफलता है। कोई बोलते हैं कि अगर लाख रुपए कमाने लगे तो वही सफलता है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। कुछ लोग को मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या है भाई सफलता? सफलता ये है, अगर बच्चा बड़ा होकर अगर आपके जैसा बनना चाहता है तो आप समझ लीजिए कि आप सफल हैं। अगर बच्चा बड़ा होकर आपके जैसा बनना नहीं चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि अभी भी हम असफल हैं। क्योंकि दोस्तों सफलता में वो गुण है कि चमक आ जाती है। न जाने सफलता के लिए बहुत सारे संघर्ष लोग करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं और बहुत संघर्ष करने के बाद कई ऐसे लोग हैं तो कि सफल ही नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन WFDA एक सर्वे है, उसमें रिसर्च करके बताया गया है कि ये बात सही है कि 5% ही लोग सफल होते हैं, 3 से 5% लोग ही सफल होते हैं हर व्यवसाय में। कुछ भी हो या तो कुछ भी हो, दुनिया का कोई व्यवसाय हो, 3 से 5% सफल होते हैं। ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि वही लोग सफल होते हैं जिनके अंदर बिलीव होता है कि नहीं मैं इसमें कर सकता हूँ। दोस्तों WFDA से सर्वे बताई है कि हमारे पूरा अगर वर्ल्ड का सर्वे लिया गया है, उसमें से बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की ये सर्वे बताई है, नेटवर्क मार्केटिंग की बताई है कि लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में 5% सफलता है। मैं मानता हूँ कि 5% सफल है, 3% ही सफल होते हैं। लेकिन ये अगर ये बात जान लेंगे तो आप भी कामयाब होकर ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक WFDA का सर्वे उसमें बताता है कि 100 में से जब 100 लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं तो मात्र 13% लोग हैं जो गोल बनाते हैं। गोल का मतलब क्या हुआ कि इससे मेरा क्या करना है, गोल में सपना, यानी कि इस बिजनेस से मुझे क्या चीज़ करना है, क्या खरीदना है, क्या लेना है। ये बात हकीकत है। और उसमें से बताते हैं कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि 13% लोग तो बना लेते हैं गोल, लेकिन काम उस पर मात्र, सुनने में आपको भी चौंक जाएंगे अगर सुनेंगे तो, 3% लोग काम करते हैं। 13% लोग तो गोल बना लेते हैं लेकिन काम 3% लोग कर रहे हैं। यानी गोल के ऊपर 3% लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता की दर है वो 3% ही सफल होते हैं। और 3% कौन लोग होते हैं, इस बात को भी थोड़ा जान लीजिए। 3% वो लोग होते हैं जो निरंतर प्रयास, धैर्य रखना। एक और बात बड़ी होती है कि सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए कितना समय लगता है, 9 महीना। लेकिन अगर महिला वो बोले कि नहीं मुझे जल्दी चाहिए, 6 महीना 4 महीना में चाहिए, तो क्या वो बच्चा स्वस्थ जन्म ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का प्रोसेस होता है। कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी सिस्टम आ जाए, लेकिन ये जो प्रकृति का देन है, ये प्रकृति का ही देन रहेगा। कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। ये मात्र 6-9 महीना का ही प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर वही बच्चा को बोले कि हम नहीं 4 महीना 5 महीना में लाना चाहते हैं, तो क्या स्वस्थ ला पाएगा? तो यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है हम लोग से कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो 4 महीना में 3 महीना में हमको ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है। तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों।
अगर आप बुरा माने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज़ में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक नौकरी करने जाता है बच्चा, तो उसको कितना साल का पेशेंस रखता है? लगभग हम आप ही से पूछना चाहते हैं कितना साल का रखता है? 4 से 5 साल तो आराम से रखता होगा। 3 से 4 साल तो पढ़ाई करने में उसका टाइम हो जाता है, और साल भर लगभग ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग को तो दिया ही नहीं जाता है। बिना ट्रेनिंग को तो कहीं भी देखे होंगे काम को दिया नहीं जाता, ट्रेनिंग उसको पहले देता है, तब जाके काम को उसको देता है। लेकिन इसमें लोग न चाहते हैं कि ट्रेनिंग लें, न चाहते हैं कि सीखें, और सबसे पहले क्या चाहते हैं कि मेरा पैसा आए धंधा से। क्या पहले लर्निंग, लेकिन एल को हटा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं, अर्निंग। और सबसे बड़ी फेलियर की वजह है जो यही है कि हम लोग के पास धैर्य नहीं रहता है। धैर्य न रहने के कारण हम लोग अकबका जाते हैं कि हमसे अब नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, और इसी कारण है जो हम लोग छोड़ देते हैं, और जब सफल होने के कगार पर रहते हैं तो छोड़ देते हैं। तो सफलता क्या है असल में? सफलता यही है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप सफल हैं, और अगर बच्चे आपके जो भी है टीम अगर आपके जैसा आइडियल बनना चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि हम सफल हैं। लेकिन अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आगे जो टीम है, आपका जो डाउनलाइन है, लीडर है, वो आपके जैसा बनना ही नहीं चाहते हैं, लोग आपको कॉपी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अभी समझिए कि हम असफल हैं। सबके मन में अलग अलग सफलता का रहस्य रहता है कि नहीं, मैं ये कमा लूँगा तो सफल हो जाऊँगा, मैं ये कार ले लूँगा तो सफल हो जाऊँगा। लेकिन मेरे जो मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सफल हैं, तो अगर आपके जैसा टीम लोग आपके जैसा कॉपी करना चाहते हैं, आपके साथ बनना चाहते हैं, तो आप समझिए कि यह सफल हैं। लेकिन अगर आपके जैसा कोई नहीं बनना चाहते हैं, तो आप अभी भी समझिए कि असफल हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर सफलता की गुण आने लगता है, तो ऑटोमेटिक लोगों को अच्छाई दिखने लगता है, ऑटोमेटिक लोगों को अच्छाई दिखने लगता है। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं, अगर कोई भी इंसान किसी के सामने बैठना पसंद करेंगे, तो किनके पास पसंद करेंगे? उसके सामने जो पूरा दम उदास है, उदास चंद्र जैसे बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम बैठा हुआ है। और अगर वो बोले कि हमारे साथ बैठो, या हमारे से बात करो, या हमारे साथ काम करो, तो क्या अगला व्यक्ति उसके सामने बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसके सामने बैठे तो हम भी इसका ही जैसा बन जाएंगे। और वही व्यक्ति अगर एक खुशहाल है, एकदम पूरा मस्त है, जीवन में खुश है, कितना भी दुख है लेकिन दुख को पता ही नहीं चलने दे रहा है और खुश है, और अगला व्यक्ति जाएगा और वो बोलेगा कि हमारे सामने बैठो बात करो, तो क्या वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वो बैठेगा, क्योंकि ये खुश है। अगर इसके सामने बैठेंगे तो मेरे अंदर अच्छा एनर्जी जाएगा, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी जाएगा। लेकिन एक दुखी चंद है, उदास चंद बैठा हुआ है, और उसके सामने क्या कोई बैठेगा? उसको से बोलना भी पसंद नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर मैं इसको सामने बोलूँगा तो ये इसका वाला गुण मेरा में आ जाएगा, जैसा ये बैठा रहता है वैसा मैं भी बैठा रहूँगा। ये होता है। तो सफलता के लिए क्या है? सफलता के लिए मेहनत करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है। सफलता ऐसा ही नहीं मिलता है। सफलता के लिए तड़पना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कभी ऐसा भी समय आएगा कि आपको भूखा रहना पड़ेगा, खाना पर बैठे रहेंगे, आपको जाना पड़ेगा, काम को प्रति सीरियस रहना पड़ेगा। अभी तो 90% लोग हैं जो शादी अटेंड करने में व्यस्त हैं। जब फ़ोन लगा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कहाँ है शादी? अरे मौसा का बेटा का शादी है, उसमें आए हुए हैं। फुआ का बेटा का शादी है, उसमें आए हुए हैं। मेरा पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ है, इसलिए मैं आज काम करने नहीं गया हूँ। यहाँ तक लोग बहाना बना देते हैं। बहाना, ये क्या है? बहाना।
अगर आप बहाना बनाते हैं तो अगला लीडर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको पर जो प्रभाव पड़ेगा वो शायद मुझे लगता है कि वो आपको गलत रास्ते लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसा रहेंगे उसके आप अपनी टीम को भी वैसा ही पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप सबसे यही निवेदन है कि अपने काम करें, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यहीं से मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जाइए और काम करिए और डायमंड रैंक को अचीव करिए। थैंक यू।